आने की तस्वीरें भी आई थी और हमने दर्शकों को वो दिखाया भी था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए आपका। अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो कि जुड़ी हुई है नेशनल हेराल्ड के मामले से। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आने के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज देश के कई शहरों में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो गांधी परिवार पर देश को लूटने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ 50 लाख रुपए में गांधी परिवार ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति हासिल कर ली। इस मामले में 25 अप्रैल को अब कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी में सियासत गरमाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का वार, मुश्किल में गांधी परिवार। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और नेशनल हेराल्ड मामला उसकी पोल खोल रहा है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस और गांधी परिवार पर आक्रामक है और उसका कहना है कि कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। A nominal amount of कितना 50 लाख रुपया and they acquired assets for 2000 crores। और आप सेक्शन 8 सेक्शन 25 की बात करते हैं। दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये देशव्यापी जो शोर मचाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है। 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं। ऑस्कर फर्नांडिस जी को दिया जाता है 14% शेयर। इस मामले में आरोप है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज फ्री लोन दिया जिसे चुकाया नहीं गया। नवंबर 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 90.25 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। आरोप है कि यंग इंडिया ने साल 2011 में एजेएल के लगभग सभी शेयर और प्रॉपर्टी खरीद लिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस तरह 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो यंग इंडिया के पास और उनके अधीन हो गया। मात्र 50 लाख और वो भी डोटेक्स इंडिया से लेकर ये बन गए मालिक जिसके पास 76% शेयर था, मां और बेटे। अब इसी मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर चार्जशीट हुई है जिस पर कोर्ट 25 अप्रैल को संज्ञान लेगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी है। इसमें 3 बड़े किरदार हैं। पहला किरदार है कांग्रेस पार्टी, दूसरा एक बड़ा किरदार है एजेएल जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड है जो कि नेशनल हेराल्ड के साथ साथ 2 अन्य अखबारों का प्रकाशन किया करता था, और तीसरा बड़ा किरदार है यंग इंडियन कंपनी, क्योंकि इसके माध्यम से ही पूरा इस बंदरबाट को किया गया है। होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी एजेएल को, जो कि आजादी से पहले बना था, उसको द्वारा अखबार संचालित हो रहा था, लेकिन साल 2008 आते आते जब यूपीए की सरकार थी उस समय तक उसका जो हालत थी, वित्तीय हालत थी, वो खराब होती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ रुपए का लोन तब तक दे चुकी होती है, किसको? एजेएल को। और 2008 आते आते एक तरीके से एजेएल ये फैसला करता है कि साहब अब अखबार छापना संभव नहीं, इसलिए वो अखबार छापना, प्रकाशन करना बंद करता। उसके बाद से कहानी बंदरबाट की शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद 2010 में यंग इंडियन कंपनी का गठन किया जाता है और ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर की जाती है। और इसमें मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% शेयर थे, जो कि 76% शेयर हो जाते हैं। इस कंपनी के माध्यम से क्या होता है वो आपको बताते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी ने अभी तक एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ था और यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से ये जो 90 करोड़ रुपए का लोन के अगेंस्ट में महज 50 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एजेएल को दिए जाते हैं और उसके बाद में 90 करोड़ रुपए का लोन की माफी हो जाती है। लेकिन इस माफी से होता क्या है, या उस लोन को माफ करने से होता क्या है कि यंग इंडियन कंपनी जो एजेएल है, एजेएल के 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति देश भर में है, जिसका अभी मौजूदा समय में लगभग मालिक का लगभग 5000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है, वो पहुंच जाती है यंग इंडियन कंपनी के पास में। यानी कि कांग्रेस के माध्यम से दिया गया 90 करोड़ का लोन
वापस होकर महज 50 लाख रुपए में पहुंच जाता है यंग इंडियन के पास में, और उसके आधार पर क्या हो जाता है कि उनके पास लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आ जाती है, जिसका मालिकाना हक 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास में। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। नेशनल हेराल्ड केस में मुख्य आरोपी कौन कौन है उसका भी जिक्र कर देते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, ये तमाम अन्य वो नाम है जो गांधी परिवार के सबसे करीबी के तौर पर। इसके अलावा यंग इंडियन कंपनी का नाम भी चार्जशीट में है। इसके अलावा डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी इस पूरे मामले में आ रहा है। इसके अलावा सुनील भंडारी, ये वो तमाम लोग हैं जिनका चार्जशीट में नाम भी है ईडी की, कि आखिर किस प्रकार से ये पूरा मामला होता है। नेशनल हेराल्ड पे क्या बड़े आरोप है। नेशनल हेराल्ड मामले में सरदार पटेल ने दी थी नेहरू को चेतावनी, क्योंकि आजादी से पहले से शुरू हुआ था। उस समय आजादी के बाद के समय में भी कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पटेल ने जताई थी कई प्रकार की आशंकाएं, यानी आजादी के बाद भी शुरुआत हो चुकी थी किस प्रकार के घपले घोटाले हो रहे थे। ओएम मथाई की अपनी किताब में लिखा है कि बड़ौदा के महाराज से 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी। इस बात का जिक्र किया गया है किताब के माध्यम से भी। सरदार पटेल ने नेहरू से की थी इस बात की शिकायत कि किस प्रकार से वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं। विज्ञापन के नाम पर कई बड़े जो औद्योगिक घरानों थे उनसे लाखों रुपए की रकम ली गई थी, साहब आपका विज्ञापन छापा जाएगा, और ये पैसे लगातार लिए जा रहे थे। 1950 में सरदार ने नेहरू को पत्र लिखा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से धन वसूली का जिक्र उस पत्र में किया गया है। 5 मई 1950 को सरदार ने 75,000 रुपए की एक रिश्वत की एक बात भी कही थी, पूरा विवरण भी उस पत्र के माध्यम से दिया गया था। धन उगाही के मामलों को लेकर नेहरू पटेल के बीच में 1950 में कई पत्राचार हुए हैं, जिसका जिक्र ऐतिहासिक तौर पर दिखाई पड़ता है। नेहरू के दामाद फिरोज गांधी नेशनल हेराल्ड के उस वक्त महाप्रबंधक थे। उनके ऊपर भी आरोप लगा कि साहब वो वित्तीय हालात संभाल नहीं पा रहे हैं। नेहरू ने यह स्वीकार भी किया था उस समय कि इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी, यानी कि वो पत्र में स्वीकार भी करते हैं इस बात को लेकर। सरदार पटेल ने अखबार पर गांधी परिवार के कब्जे पर उठाए थे सवाल, और यह कहा भी था कि किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको खड़ा किया था, लेकिन कैसे कुछ लोग इस पे कब्जा कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 4 बार उत्तर प्रदेश के उस समय सीएम रहे चंद्रभानु गुप्ता ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि साहब इसकी जांच करानी चाहिए। फंड इकट्ठा करने को लेकर अगर आप जांच कराएंगे तो बड़ा खुलासा होगा। इस बात के ऐतिहासिक तथ्य साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड एजीएल को लेकर उस समय से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, जो अभी तक एक तरीके से जारी है। इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा किस प्रकार से गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को लेकर मामला गरमाया हुआ है। इससे जुड़ा है आज का हमारा